चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन 15 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है आइए पढ़ते हैं। बोला ABC लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग बजट फॉर द ईयर 2013-14। सेल्स दिया हुआ 15,000 यूनिट का 1.5 लाख रुपया, तो तुम यहीं से बता सकते हो कि 10 रुपया करके होगा पर यूनिट। बोलो हाँ या ना। अगर 15,000 यूनिट का अमाउंट दिया हुआ 1.5 लाख रुपया, मतलब पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा, 10 रुपया करके होगा। फिक्स्ड एक्सपेंस बोल दिया है 35,000 रुपये का है और वेरिएबल कॉस्ट बोल दिया है 5 रुपया पर यूनिट है। तो तुम यहीं से समझ के चलो कि अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस का पर यूनिट दिया हुआ है 10 रुपया और अगर तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट का है 5 रुपया, तो कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा, 5 रुपया होगा, है ना। बोला यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तीनों निकालने बोला है हम लोग को। और आगे बोला है कि यू आर कैलकुलेट द रिवाइज्ड पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन सेफ्टी, मतलब रिवाइज्ड निकालना है तुमको फिर से जब हमारे पास सेलिंग प्राइस 10% से डिक्रीज करेगा और वेरिएबल कॉस्ट 10% से इंक्रीज करेगा। क्लियर चीज। तो ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे जब इंक्रीज डिक्रीज करने वाला बात होता था। तो बोलो हाँ या ना। तो आइए उस तरह का काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बना के हम लोग को चेक करना पड़ेगा। क्या बना के, इनकम स्टेटमेंट बना के काम करना पड़ेगा। तो बताइए इनकम स्टेटमेंट हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है। बोलेंगे सर लिखेंगे यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट देने के बाद हम लोग यहाँ पे पहले प्रेजेंट वाला का काम कर लेते हैं, मतलब करंट वाला का बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद दो चेंजेस जो करना है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, साइड में बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बताओ प्रेजेंट में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का। तो चलो पहले यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे सेल्स होता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आ जाता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो निकल जाता है प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना। यही ना इनकम स्टेटमेंट होता है। तो सेल्स हमारे पास दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का, तो सेल्स के जगह में लिख देंगे यहाँ पे 1.5 लाख रुपया। वेरिएबल कॉस्ट बोला है आपका 5 रुपया करके पर यूनिट है, और अगर एक एक यूनिट का 5 रुपया है और टोटल 15,000 यूनिट का बात किया गया है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा। बोलेंगे 15,000 को अगर 5 से इंटू कर देंगे तो 75,000 का वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। बोलो समझे। उसके बाद 1.5 लाख में 75,000 को माइनस करेंगे तो 75,000 रुपये का निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में 35,000, माइनस कर देंगे तो 40,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 40,000 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। और जब ये बात पता चल जाएगा तो बताओ हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे देयरफॉर। क्या क्या पूछा गया था, पीवी रेशियो। आइए पीवी रेशियो निकालते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, है ना होता है। बताओ कंट्रीब्यूशन कितना का है 75,000, सेल्स कितने का है 1.5 लाख इंटू 100, 50%, कितना समझ में आया। दूसरा पूछा गया था इसमें आपको ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकालना है। तो आइए ना सर यहीं पे निकालते हैं। बताओ ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। बोलेंगे फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, हाँ या ना, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट देखो यहां पे दिया हुआ है 35,000 और पीवी रेशियो दिया हुआ है 50%। अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना रुपये निकल के आ जाएगा। बोलेंगे सर 70,000 रुपये निकल के आएगा। कितना आएगा, 70,000 निकल के आएगा। उसी तरह से हम लोग को मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा गया है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट हमारे पास है 40,000 रुपये का, पीवी रेशियो दिया हुआ है 50% का, डिवाइड कर देंगे तो 80,000 रुपये का निकल के आ जाएगा हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये हमारा पहला वाला का आंसर पता चल चुका है। जब आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो तीनों हम लोग का निकल के आ चुका है। पहला नंबर पॉइंट का आंसर हो चुका है। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। कॉपी बाद में करना, पहले ध्यान से सुन लो एक बार, देख लो एक बार। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है, बोला गया दूसरा पॉइंट में कि आपको रिवाइज्ड पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। अगर ए नंबर पॉइंट में बोला है कि 10% से सेलिंग प्राइस क्या करेगा, डिक्रीज, और बी नंबर पॉइंट में बोला है कि 10% से वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगा, इंक्रीज। तो बताओ आपको यहां पे 2 का 1 और 2 मतलब 2 का ए और 2 का बी तुमको अलग कॉलम बनाना पड़ेगा यहां पे इनकम स्टेटमेंट के जगह में। तो यहां पे जाके लिखेंगे 2 का ए और फिर यहां पे लिखेंगे 2 का बी। समझ में आया।
और पहला वाला में बोला था सेलिंग प्राइस तुम्हारा 10% से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पहला में बोला 10% से डिक्रीज करेगा सेलिंग प्राइस। तो बताओ अगर सेलिंग प्राइस 10% से डिक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 1.5 लाख और माइनस कर देंगे 10% तो हो जाएगा 1,35,000, 1,35,000 का हमारे पास ये बात हो जाएगा। बोलो क्लियर है चीज। और ध्यान रखना जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो तुम्हारा सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज को ध्यान में रखना। लेकिन बताओ क्या तुम्हारा यहां पे वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज बोला था क्या, कि वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो 20% होगा या 30% होगा, कैसा कुछ नहीं बोला है ना। अगर 20-30% बोलता तो इस पे हम लोग चार्ज करते, यहां पे ऐसा कुछ बात नहीं बोला है, तो वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे। बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितने रुपए का था, 75,000 का था, तो 75,000 ही लिखेंगे यहां पे। समझ में आया। तो बताओ अगर 1,35 में से 75 चला जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 60,000, यानी 60,000 का कंट्रीब्यूशन निकल गया। अब 35,000 हमारा फिक्स कॉस्ट था, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास 25,000 रुपए का प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 25,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। आइए दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा वाले में क्या बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा इंक्रीज करेगा, मतलब सेल्स में नो चेंज। सेल्स तुम्हारा कितने का था, 1.5 लाख का था। ओरिजिनल हमेशा लिखा करेंगे, तो 1.5 लाख रुपए का सेल्स था तो 1.5 लाख रुपए लिखेंगे। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा 10% से इंक्रीज करने का बात किया गया है, तो 75,000 प्लस 10% अगर करते हैं तो 82,500 आ रहा है, तो 82,500 लिखेंगे यहां पे वेरिएबल कॉस्ट। समझे। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, बोलेंगे 1.5 लाख में से 1.5 लाख में से 82,500 को माइनस कर देंगे तो 67,500 का निकल रहा है। और फिर हम लोग फिक्स कॉस्ट 35,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट निकल जाएगा। बताओ कितना आता है प्रॉफिट, 32,500 रुपया निकल रहा है, तो 32,500 रुपये का प्रॉफिट निकल गया। बोलो बात समझ में आया। तो जैसे जब पहला प्रेजेंट वाला दिया हुआ था ये सब डेटा, तो उससे हम लोग निकाले थे ना तीनों चीज, उसी तरह से यहां पे ये दूसरा वाले से और तीसरा वाले से तीनों चीज निकालना है तुमको। आया समझ में। तो बताओ दूसरा वाले को और तीसरा वाले को देखेंगे तो उस हिसाब से अगर सेकंड वाले का दूसरा का एक को अगर सॉल्व किया जाए तो बोलेंगे सर बताओ पीवी रेशियो का फॉर्मूला हम लोग को वही वाला चीज पुट करना पड़ेगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। और बताओ 2 का ए में कंट्रीब्यूशन तुम्हारा कितने का है, 60,000, सेल्स कितने का है 135,000। तो यहां पे जो पुट करेंगे 60,000 डिवाइडेड बाय 135,000 और इनटू 100 करेंगे। बताओ कितना आता है, आता है 44.44%, 44.44% निकल रहा है। बोलो समझ में आया। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल लेंगे। बताओ ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो होता है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो होता है। तो बोलेंगे सर फिक्स कॉस्ट हमारा है 35,000 का और पीवी रेशियो हमारा निकल चुका है 44.44%। तो बताइए इसका रिजल्ट कितना आएगा। बोलेंगे 35,000 डिवाइड बाय 44.444, कैल्सी में भर दोगे, कैल्सी में 44 पूरा भर दोगे पॉइंट के बाद, उसके बाद परसेंटेज मारोगे तो तुमको रिजल्ट जाके पता चलेगा 78,750, 78,750। लेकिन अगर खाली 44.44 लिखोगे तो तुम्हारा कुछ और यहां पे रिजल्ट मिलेगा। बताओ, हाँ इसीलिए बोले ना कि तुमको एग्जैक्ट लाना है अगर यहां पे तो पूरा 44 तुमको कैल्सी में भर देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ये जो 44.44 था वो इतना ही नहीं था, पूरा कैल्सी में भरा हुआ था हमारा। समझ में आया। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल लेंगे। तो बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। और यहां का प्रॉफिट हमारे पास बताओ कितना आया था सेकंड वाले में, तो प्रॉफिट आया था 25,000 रुपए का। तो बोलेंगे सर 25,000 रुपए का प्रॉफिट और पीवी रेशियो 44.44%। यहां पे भी वही वाला काम करना पड़ेगा, यानी 25,000 डिवाइडेड बाय 44.4444 पूरा कैल्सी में भर देंगे और फिर परसेंटेज मार देंगे। तो ये हमारे पास निकल जाएगा 56,250 रुपया। और ये हमारा तीनों आंसर निकल चुका है 2 का ए में। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। उसी तरह से तुमको 2 का बी वाला निकालना है, पीवी रेशियो इसका निकालना है, ब्रेक इवन निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। क्या नहीं निकल पाएगा, हाँ या ना। तो चलो पहले इनकम स्टेटमेंट को एक बार रेडी कर लो, उसके बाद वो सब कॉपी करना है। स्टेटमेंट कॉपी करने के बाद पहला और दूसरा ये दोनों कॉपी करके और तीसरा वाला सॉल्व करोगे। तो अगर 2 का 2 बनाओगे तो कितना आंसर आएगा, पीवी रेशियो आएगा 45%, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 77,778 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा तुम्हारा 72,222। समझ में आया। बस फॉर्मूला पे सब कुछ पुट कर देना है, आंसर तुम्हारा झक मार के आएगा। समझ में आया।
चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, एक बार ध्यान से समझना। बोला यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 8,000 रुपये का, ब्रेक इवन सेल्स यानी ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया हुआ है तुमको 40,000 रुपये का, प्रॉफिट दे दिया हुआ है 2,000 रुपये का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 20 रुपये का। ठीक है, बोला है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट बताओ जब प्रॉफिट आपका कितना रुपये का होगा, 2,000 रुपये का होगा। आ रहा है समझ में? सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट निकालना है जब आपका प्रॉफिट कितने का होगा, 2,000 रुपये का होगा। मतलब ये प्रॉफिट पे, ऊपर प्रॉफिट दिया ना 2,000, तो वही प्रॉफिट पे तुम्हारा सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट पूछा गया। मतलब सीधा बात, इनकम स्टेटमेंट बना देंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। बोलो हाँ या ना। और आगे बोला है न्यू ब्रेक इवन सेल्स बताओ अगर सेलिंग प्राइस तुम्हारा रिड्यूस करेगा कितना से, 10% से, यानी सेलिंग प्राइस अगर 10% से घट जाएगा तो हमारा नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा, ये पूछा गया है तुमको। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। तो सुनिएगा ध्यान से, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैसे, इसको कॉपी मत करना, एकदम भी कॉपी मत करना, पहले ध्यान से सीख लेना किस तरह से काम करने वाले सो। यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करने, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इनकम स्टेटमेंट पॉसिबल होगा तो बनाएंगे और नहीं पॉसिबल होगा तो खाली छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे जरूर क्योंकि बहुत हेल्प करता है ये सब चीज़ हमारा। आया समझ में? बताइए हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, सेल्स से स्टार्ट होता है। कहाँ से, तो सेल्स लिखेंगे, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो आ जाएगा हमारे पास कंट्रीब्यूशन, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना। अब तुम यहां पे ध्यान से देखो कि अगर तुम इसमें देखते हो तो तुम्हारे पास प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो एक बात बता दो कि अगर तुमको प्रॉफिट दिया हुआ है 2,000 रुपये का, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 8,000 रुपये का, तो क्या कंट्रीब्यूशन तुम्हारा नहीं पता चल जाएगा 10,000 रुपये का? पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? बोलो हाँ या ना। और उसके ऊपर का कैसे पता चलेगा सर, उसके लिए आप पीवी रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो, पीवी रेशियो। अब बोलेंगे सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला तो होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, लेकिन सेल्स तो नहीं पता है तो कैसे निकलेगा। तो सर उसके लिए एक हेल्प तुमको, एक हिंट दिया हुआ है, ब्रेक इवन सेल्स निकाल के दे दिया हुआ है तुमको। तो बताओ ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। बोलो हाँ है ना। तो तुमको ब्रेक इवन सेल्स भी पता है, तुमको फिक्स कॉस्ट भी पता है, तो क्या पीवी रेशियो वहां से नहीं निकल पाएगा? आराम से निकल जाएगा। आइए एक बार चेक करके बताते हैं। बताओ तुमको पता है कि सिंस ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, यही ना होता है? बताओ। और ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू तुमको अगर क्वेश्चन में 40,000 रुपया दे दिया हुआ है तो यहां पे लिख दिए 40,000, फिक्स कॉस्ट हमारे पास 8,000 दिया है तो 8,000। बताओ एक ही चीज मिसिंग नजर आ रहा है, तो क्या पीवी रेशियो नहीं निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके? बोलो। तो बोलेंगे देयरफॉर अगर पीवी रेशियो निकालने का जरूरत पड़ेगा तो बोलेंगे सर पीवी रेशियो में होगा 8,000 को डिवाइड करेंगे 40,000 में, 8,000 को डिवाइड करेंगे 40,000 से। तो बताओ अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा तुम्हारे पास 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.2। लेकिन जानते हैं कि पीवी रेशियो जो होता है वो परसेंटेज के टर्म में होता है, तो इसीलिए परसेंटेज में अगर निकालना है तो तुम इंटू 100 भी करोगे। यहां पे क्या करोगे? इंटू 100 करोगे। और ये काम करने से तुम्हारे पास कितना पता चलेगा? 20% का पता चल जाएगा पीवी रेशियो। बोलो यहां तक समझ में आया, हाँ या ना। तो जब पीवी रेशियो निकल गया तो तुमको एक बात पता होना चाहिए कि पीवी रेशियो ही कंट्रीब्यूशन होता है। ये बात पता है कि नहीं पता है? तो बताओ अगर पीवी रेशियो तुम्हारा 20% का पता चल गया, मतलब यही तुम्हारा क्या है? कंट्रीब्यूशन है। तो बताओ अब ऊपर का पार्ट निकाल लो। बोलेंगे सर सिंस हम लोग को कंट्रीब्यूशन पता है कि 10,000 रुपया है और पीवी रेशियो पता है कि हमारा 20% है, बोलो ना। तो देयरफॉर अगर सेल्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? बोलेंगे कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज से मार देंगे डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा 50,000 रुपया। कितना आ जाएगा? 50। यानी सेल्स का अमाउंट पता चल गया हमारे पास कितने का? 50,000 का। तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितने का हो जाएगा? 40,000 का नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। तो अब बताओ आपके पास पहला चीज में क्या पूछा गया था? बोला गया था सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट बताओ जब प्रॉफिट तुम्हारा 2,000 का होगा। बताओ प्रॉफिट जब 2,000 का है तो सेल्स हमारा कितना का है? 50, वेरिएबल कॉस्ट कितने का है? 40। आइए दोनों चीज निकल गया है, तो यहां पे ए नंबर में पॉइंट बोलेंगे देयरफॉर सेल्स इक्वल टू हमारे पास पता चल चुका है 50,000 रुपया और वेरिएबल कॉस्ट पता चल चुका है हमारे पास 40,000 रुपया, और ये हमारा आंसर आ चुका है पहला वाला का। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना।
अच्छा एक बात बताओ यहां से, अगर तुमको कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज पता चल चुका है 20% का, तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना होगा? 80% नहीं होगा? बोलो है ना। मतलब ये समझ में आया कि वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट तो यहां पे नहीं दिया हुआ था, वो परसेंटेज के टर्म पे बेसिस कर रहा है। किसके ऊपर? परसेंटेज के टर्म पे बेस कर रहा है। तो यहां पे अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना। अब बी नंबर पॉइंट में तुमको क्या पूछा गया है? बी नंबर पॉइंट में पूछा गया कि नया ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, नया ब्रेक इवन सेल्स बताओ अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस रिड्यूस करेगा कितना परसेंट से? 10% से। तो बताओ अगर सेलिंग प्राइस हमारा 10% से रिड्यूस करेगा तो बताओ सेल्स हमारा कितने का है? बोलो ना। न्यू अगर बात करते हैं यहां पे, बताओ 50,000 का। अगर 10% से रिड्यूस करेगा तो 50,000 में 10% माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 45,000 का हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर चीज? बोलेंगे सर वेरिएबल कॉस्ट बताओ, वेरिएबल कॉस्ट कितने का दिख रहा है? बोलेंगे सर वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 40,000 का, यही ना लिखोगे। और तुम्हारे पास क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा 5,000, फिर तुम 8,000 को माइनस करोगे तो ये तुम्हारा नेगेटिव में आ जाएगा 3,000, मतलब लॉस आ जाएगा 3,000। बोलो है ना? जो कि गलत हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि सर वेरिएबल कॉस्ट यहां पे क्या करना है तुमको यहां पे वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट फिक्स नहीं रखना है। वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट तुम्हारा वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू सेल्स, सेल्स के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। बताओ यहां पे इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट का था वो डायरेक्टली बोल दिया था पर यूनिट 5 रुपया का है, मतलब ये आपका यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेल्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। आया समझ में? यूनिट और पर यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन बताओ क्या यहां पे वेरिएबल कॉस्ट का कोई भी अमाउंट आपको पता था? नहीं। तो यहां पे जो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट निकल के आया है वो कंट्रीब्यूशन से निकल के आया है, मतलब तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 20% था तो ये कितना था? 80%। तो इसका मतलब ये परसेंटेज के टर्म में तुम्हारे पास पता है, और जब ये परसेंटेज के टर्म में पता रहेगा तो अगर तुम्हारा सेल्स बदलेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बदलेगा। आया समझ में? उसी के अकॉर्डिंग बदलेगा। समझ में आया? तो बताओ अगर ये 45,000 है तो 45,000 का 80% करके देखो कितना आता है। तो बोलेंगे सर 45,000 इंटू 80% करेंगे तो 36,000 निकल के आता है, मतलब ये होगा वेरिएबल कॉस्ट। और माइनस कर देंगे तो 9,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन पता चलेगा, और उसके बाद फिक्स कॉस्ट हमारा 8,000 रुपए का है तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट पता चलेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अब आपको बोला गया क्या? बोला गया नया ब्रेक इवन सेल्स बताओ। तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, और फिक्स कॉस्ट हमारा 8,000 का है, और पीवी रेशियो में तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं सर, क्योंकि जब उसी के ऊपर बेस कर रहा था तो पीवी रेशियो फिर से तुम्हारा सेम आने वाला है, 20% आने वाला है। और अगर तुम्हारा 20% ही आएगा तो तुम्हारा नया ब्रेक इवन पॉइंट भी सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं तुम्हारा। आइए चेक करके बता देते हैं। बताओ बी नंबर पॉइंट के लिए सिंस निकाल लो पहले पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन तुम्हारा कितने का आया था? 9,000। सेल्स कितने का है? 45,000, और इंटू 100 करोगे तो तुम्हारे पास 20% ही पता चलेगा। कितना पता चलेगा? समझ में आया? और इसमें भी तो तुम्हारा पीवी रेशियो कितना आया था? 20% आया था। तो जब आपका सेल्स चेंज हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन भी चेंज करेगा, और वो चेंज करेगा तो पीवी रेशियो आपका सेम रहेगा। समझ में आया? तो बताओ देयरफॉर अगर हम ब्रेक इवन सेल्स के बारे में बात करेंगे कि ब्रेक इवन सेल्स नया वाला कितना होगा, तो बोलेंगे सर फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। और बताओ फिक्स कॉस्ट हमारा कितना का दिया हुआ है? 8,000। अड़े है ना? तो 8,000 लिखेंगे फिक्स कॉस्ट, और पीवी रेशियो यही वाला 20%। बताओ डिवाइड करोगे कितना रुपये निकल के आएगा? बोलेंगे सर 40,000 रुपये निकल के आएगा, यानी जो हमारा पहले दिया हुआ था वही हमारा बाद में भी आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये बेस कर रहा था तुम्हारा सेल्स के ऊपर और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। क्लियर है चीज? चलो अब तुम्हारा काम है कॉपी करने का। कॉपी करोगे, पहले इनकम स्टेटमेंट को कॉपी कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन दिखाएंगे। आगे कॉपी करो। हो गया कॉपी ना? अच्छा सुनना, इसको तुम अगर दूसरा तरीका से बनाओगे तो वो भी सही है तुम्हारा, मतलब और करके हम बता देते हैं कि अगर वो भी तरीका यहां पे फॉलो करोगे कि अगर बताओ अगर 10% से घट रहा है मतलब कितने का हो रहा है? 45,000। और तुम अगर वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं करोगे क्योंकि सेल्स में चेंज करना है बोला है तो सेल्स को खाली चेंज करो। आए समझ में? तो ये भी तुम काम करोगे तो तुम्हारे पास 5,000 का आएगा कंट्रीब्यूशन, 8,000 का फिक्स कॉस्ट है तो 3,000 रुपए का लॉस आ जाएगा। ये भी हमारा प्रोसेस सही है, कोई गलत नहीं करेगा इसको, अपने अजम्पशन पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास। आया समझ में? और इससे अगर निकालोगे तो अलग आंसर निकल के आएगा तुम्हारे पास। तो बताओ अगर उससे हम निकालेंगे यानी और करके अगर करते हैं तो बताओ पीवी रेशियो हमारा कितना का निकलेगा?
बोलेंगे कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना का निकला है 5000 और सेल्स हमारा कितने का है 45,000 और इंटू 100, और ये प्रोसेस अगर करते हैं हम लोग तो आता है 11.11%, 11.11% आ गया। अब यहां से अगर ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेते हैं तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, हाँ या ना, और फिक्स कॉस्ट हमारे 8,000 रुपए का था और ये पीवी रेशियो 11.11% अगर अप्लाई कर देते हैं तो बताओ 8,000 डिवाइड बाई 11.1111 पूरा भर देंगे कैलकुलेटर में और परसेंटेज मार देंगे तो 72,000 आ जाता है, यानी 72,000 रुपए का हमारे पास हो जाएगा। ये वाला भी पता चल गया हमारे पास, बोलो क्लियर चीज। तो ये वाला भी कॉपी कर लो और करके, मतलब यहां पे आप इनकम स्टेटमेंट में इसको और करके यहां पे लगा दो, मतलब ये काम भी कर सकते हैं और ये काम भी कर सकते हैं हम लोग, आया समझ में। तो इनकम स्टेटमेंट वहां साइड में बना लो और फिर वहां पे उसका सॉल्यूशन भी कॉपी कर लोगे और करके, दोनों सही है हमारे पास, दोनों प्रोसेस यूज कर सकते हैं हम लोग। ये कॉपी कर लिए तो कॉपी हो गया, तो फिर ये वाला सॉल्यूशन भी कॉपी कर लेना और करके। बोलो यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोला रेनबो लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर ₹30 लाख इन ईयर, सेल्स दे दिया हुआ है तुमको 30 लाख रुपए का, हाँ या ना। इन दैट ईयर द वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 6 लाख रुपए का, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 8 लाख रुपए का, तो इसमें है क्या, सब कुछ तो दे दिया हुआ है। अरे बोलो ना, अगर सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, फिक्स कॉस्ट दिया है तो प्रॉफिट निकल जाएगा। इनकम स्टेटमेंट रेडी, और इनकम स्टेटमेंट रेडी करने के बाद तुमको बोला है पीवी रेशियो निकालो, ब्रेक इवन सेल्स निकालो, क्या नहीं निकल पाएगा, तो दोनों निकल जाएगा आराम से। और उसके बाद बोला है कि ब्रेक इवन सेल्स निकालो अगर सेलिंग प्राइस आपका रिड्यूस करेगा 10% से और फिक्स कॉस्ट आपका इंक्रीज करेगा 1 लाख रुपया से। समझ में आया। तो जिसमें जिसमें चेंज करने बोला वो चेंज करने के बाद जो नया इनकम स्टेटमेंट रेडी होगा उससे फिर हम लोग को ब्रेक इवन सेल्स निकालना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, साथ में मिलके काम करेंगे, साथ में मिलके काम किया जाएगा। लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन बोल के इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, और राइट साइड में थोड़ा सा जगह छोड़ के यहां पे रुपीस लिखोगे, ठीक है, क्योंकि उधर भी एक काम करना पड़ेगा, एक चेंज वाला काम करना पड़ेगा, ठीक है। बताइए क्या क्या होता है सर, सेल्स आता है, लेस वेरिएबल कॉस्ट आता है तो कंट्रीब्यूशन हो जाता है, लेस फिक्स कॉस्ट करते हैं तो प्रॉफिट निकल जाता है, यही सब तो है। तो बताइए अगर सेल्स हमारे पास दिया हुआ है कितने रुपए का, 30 लाख रुपए का दिया हुआ है, तो सेल्स में जाके लिखेंगे 30 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख रुपए का दिया हुआ है, अगर माइनस कर देंगे तो 24 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितने का दिया हुआ है, 8 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, तो फिक्स कॉस्ट अगर 8 लाख का है तो 16 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लीजिए आपका इनकम स्टेटमेंट हो गया रेडी। बोलो बात समझ में आया। तो इनकम स्टेटमेंट रेडी हो जाने के बाद अब हम लोग को जो पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है, पहला पीवी रेशियो, दूसरा ब्रेक इवन सेल्स। तो ठीक है, पहला करते हैं पीवी रेशियो। बताना पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। बोलेंगे सर C/S × 100, लेकिन थोड़ा एग्जाम में जब लिखोगे थोड़ा बढ़िया से लिख लेना पूरा, नहीं तो C/S वहां पे अगर टीचर को नहीं समझ में आया तो, इसलिए कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स × 100 लिख दिया करना। यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी मत कर देना, शॉर्टकट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास है कितने का, 24 लाख रुपए का है, तो 24 लाख, और डिवाइड बाय सेल्स है हमारे पास 30 लाख रुपए का, तो 30 लाख, और इनटू कर देंगे 100, तो ये 80% निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, 80%। बिना फॉर्मूला लिखे पुट कर दिए तो वो भी बिना फॉर्मूला देखे आंसर दे देगा तुमको। आपके पास टाइम नहीं है लिखने का, तो उसके पास भी अगर टाइम नहीं हुआ मार्क्स देने का तो कर सकते हो, लेकिन हर जगह वो सब अप्लाई नहीं कर सकते। शॉर्टकट उतना भी अप्लाई नहीं करना है जो कि हमको मार्क्स ही ना मिले, क्योंकि ये चैप्टर आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स का है। सो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का चैप्टर है ये। कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का चैप्टर है। और 20 मार्क्स का चैप्टर में तुम्हारा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए तुमको फोकस करना पड़ेगा सही तरीके से। मार्क्स काटने का कोई भी उम्मीद मत छोड़ोगे टीचर के लिए, क्योंकि सीईओ का टीचर ऐसा होता है कि वो तो चाहता है कि हमको कुछ मौका मिल जाए मार्क्स काटने का, और हम काट देंगे। समझ में आया। तो इसलिए मौका क्यों देंगे हम लोग। चलिए, तो पीवी रेशियो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद ब्रेक इवन सेल्स पूछा गया है, तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला पे पुट कर देंगे।
फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। बताओ फिक्स कॉस्ट हमारा है 8 लाख रुपये का, पीवी रेशियो है 80% का, यानी 10 लाख रुपया निकल के आ जाएगा हमारा यहां पे ब्रेक इवन सेल्स। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? तो पहला का आंसर भी निकल चुका है, दूसरे का भी आंसर निकल चुका है, लेकिन तीसरा में जो बात पूछा गया इसके लिए सुनना ध्यान से, सुन लो अब एक बार। तीसरा में क्या बोला है? बोला है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस घटेगा 10% से और फिक्स कॉस्ट अगर बढ़ेगा 1 लाख से, तब आप ब्रेक इवन सेल्स बताइए नया वाला क्या निकल के आएगा। देखो पहला और दूसरा का आंसर आ चुका है ना, तो बताइए यहां पे बोलेंगे सर यहां पे नया वाला हम लोग निकाल रहे हैं अब, तो बताओ सेलिंग प्राइस आपका 10% से घटेगा तो 30 लाख में से 10% को माइनस करेंगे तो 27 लाख रुपया नजर आता है, तो यहां पे जाके लिखेंगे 27 लाख। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? और वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं करने बोला है, तो वेरिएबल कॉस्ट में नो चेंज, तो हमारे पास ये 21 लाख रुपए का हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। 21 लाख रुपए का क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन। और फिक्स कॉस्ट बोला है 1 लाख से इंक्रीज करना है, यानी ये 9 लाख रुपए का हो जाएगा तुम्हारा फिक्स कॉस्ट। तो बताओ 21 में से 9 जाएगा तो 12 लाख, यानी 12 लाख रुपए का तुम्हारा प्रॉफिट निकल गया। बोलो बात समझ में आया? और इसी के बेसिस पे हम लोग यहां पे अब नया वाला काम करेंगे। अब एक बात बताओ, यहां तो पीवी रेशियो भी बदल जाएगा, हमारा चेंज होगा ना पीवी रेशियो, क्योंकि हम लोग का बदलाव आया है अमाउंट में, तो पीवी रेशियो भी निकाल लेना पड़ेगा, तभी तो ब्रेक इवन सेल्स निकालोगे। तो बोलेंगे सिंस बताइए पीवी रेशियो हमारा क्या होगा नया वाला, तो बोलेंगे सर नया वाला का पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, यानी 21 लाख डिवाइड बाय 27 लाख इंटू 100। और बताओ 21 डिवाइड बाय 27% मारते हैं 77.78% निकल के आता है, तो ये हो गया तुम्हारा पीवी रेशियो। और अब बताओ देयरफॉर अगर ब्रेक इवन सेल्स निकालेंगे तो बोलेंगे फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो कर देते हैं। फिक्स कॉस्ट नया वाला आ चुका है हमारा 9 लाख रुपए का, और पीवी रेशियो है 77.78% का। बताओ अगर 9 लाख को डिवाइड करेंगे 77.77 भर दोगे, वहां पे 78 मत करके 77 कैल्सी में भर दोगे, परसेंटेज मार दोगे, तो आ जाएगा तुम्हारा यहां पे 11,57,143 143, और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हो आंसर आपका दिया हुआ है 11,57,143 का। बोलो क्लियर है चीज? तो कैसे करना था समझ में आया? तो बस तुमको जो चीज में चेंज करने बोला है बस उसी को चेंज कर दो, और चेंज करने के बाद जो नया डेटा निकल के आएगा उसमें तुम्हारे पास जैसे ब्रेक इवन पूछा गया था, पीवी रेशियो नहीं पूछा गया था, पूछा गया ब्रेक इवन, लेकिन ब्रेक इवन का फॉर्मूला में फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो होता है। तो पीवी रेशियो जब तक नया वाला नहीं निकालेंगे, पूरा कोई यहां पे गलती करता है, पुराना वाला पीवी रेशियो जो 80% निकाला है उसको अप्लाई कर देता है, जो कि गलत हो जाएगा। आया समझ में? क्योंकि तुम सर इस डेटा का काम कर रहे हो और इसमें पीवी रेशियो अलग होगा, इसका पीवी रेशियो अलग होगा, इसलिए इसका पीवी रेशियो फिर से निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको नया वाला निकालना पुट करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? तो ये 20 मार्क्स का चैप्टर है, इजी है भी नहीं भी है। अगर तुमको फॉर्मूला और प्रोसेस अगर अच्छे से आता है तो तुम्हारे लिए इजी है, और अगर फॉर्मूला और प्रोसेस नहीं पता है तो तुम्हारे लिए बहुत टफ है ये। हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोला है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द ब्रेक इवन सेल्स एंड फिक्स कॉस्ट एंड रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। देखो यहां पे 3 चीज पूछा है। क्या पूछा गया है? बोला है ब्रेक इवन सेल्स बताओ क्या होगा, फिक्स कॉस्ट बताओ क्या होगा, और रिक्वायर्ड सेल्स मतलब सेल्स बताओ अगर प्रॉफिट 3 लाख रुपए का कमाएंगे तो सेल्स कितने का होगा। समझ में आ रहा है? तो एक बात बताओ तुमको दिया क्या क्या है? बोला है सेल्स दिया हुआ है 9 लाख रुपए का, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 40% का। देख रहे हो कि नहीं? तो सेल्स अगर दिया हुआ है 9 लाख रुपए का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 40% का, तुमको एक बात पता होना चाहिए। क्या पता है? कि जो सेल्स होता है टोटल सेल्स, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल्स दोनों का समेशन होता है, दोनों का टोटल होता है। आपको एक फॉर्मूला लिखवाया गया था, फॉर्मूला में लिखा हुआ था कि टोटल सेल्स इक्वल टू होता है ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? बोलो हाँ या ना? तो एक बात बताओ, अगर हमको ये बात पता है कि ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जुड़ के हमारा टोटल सेल्स बनता है, हाँ या ना? तो बताओ अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज दिया हुआ है 40%, तो ब्रेक इवन सेल्स का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 60% नहीं हो जाएगा? बोलो
क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों मिलकर हमारा क्या बनता है, टोटल सेल्स बनता है। तो अगर परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 40% दिया हुआ है तो 60% किसका हो जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स का हो जाएगा। और अगर परसेंटेज के टर्म में ब्रेक इवन सेल्स निकल गया 60%, तो सेल्स पे अगर अप्लाई कर देंगे तो ब्रेक इवन सेल्स का अमाउंट निकल जाएगा। दो तरीका से बताएंगे, आइए ध्यान से समझिए। यहां पे लीजिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे पता है, सुनना ध्यान से। यहां पे एक बार कॉपी मत करना, पहले देख लो एक बार, सब लोग एक बार देख लो, कॉपी मत करो, छटपटाओ मत। लिखते हैं यहां पे, सुनना कि सिंस बताओ सेल्स दिया हुआ है तुम्हारे पास, कितना रुपया का दिया हुआ है, तुम लोग क्वेश्चन बताओ और देख के अमाउंट बताओ। 9 लाख रुपया दिया हुआ ना, तो 9 लाख रुपये का सेल्स लिख दिए। एंड बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है, बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कितना दिया हुआ है, 40%। तो एक बात बताओ, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज तुमको दे दिया हुआ है 40%, तो अमाउंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, अरे बोलो ना। तो बोलेंगे सर हाँ, तो अमाउंट निकाल देते हैं। बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा, बोलेंगे सेल्स के ऊपर, यानी सेल्स जो 9 लाख का दिया हुआ है इसके ऊपर परसेंटेज मार देंगे। तो बताइए 9 लाख का 40% मारेंगे, कितना हो जाएगा, 3,60,000। लो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट पता चल गया, कितने का, 3,60,000 का। बोलो समझ में आया। तो तुमको सेल्स भी पता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पता है, अब क्या ब्रेक इवन सेल्स नहीं निकल सकता है। बोलेंगे देयरफॉर हम लोग जानते हैं कि ब्रेक इवन सेल्स जो होगा वो टोटल सेल्स में अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को माइनस कर देंगे तो ब्रेक इवन सेल्स निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना। अरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इधर आएगा तो प्लस होता है ना, मैथ्स तो है, इधर का माइनस उधर, उधर का प्लस उधर, यही सब तो होता है। तो अगर यहां पे माइनस में लिखे तो इधर आएगा तो प्लस में। तो एक फॉर्मूला तुम पढ़े हो कि टोटल सेल्स इक्वल टू होता है ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और इसी को अगर हम यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी को उठा के इधर ले गए माइनस में, तो तुम सोच रहे हो ये फॉर्मूला कहां से आ गया, पागल हो गए हो। सोचना भी मत इस तरह से, समझ में आया। क्योंकि हमारे पास अगर वो फॉर्मूला पता है, मेन फॉर्मूला टोटल सेल्स इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो अगर ब्रेक इवन सेल्स निकालेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को माइनस कर देंगे टोटल सेल से, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे तो ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर देंगे टोटल सेल से। आया समझ में। तो बताओ टोटल सेल्स कितने का है, 9 लाख का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने का है, 3,60,000 का। तो बताओ अमाउंट कितना का निकल गया, 5,40,000 का। कितने का, 5,40,000। तो बताओ पहला वाला चीज तुमसे पूछा गया था ब्रेक इवन सेल्स निकालो, निकल गया। लेकिन यही वाला निकालने का दूसरा तरीका तुमको अभी बताए थे कुछ देर पहले, जो समझा रहे थे कि बताओ अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज अगर 40% है तो ब्रेक इवन सेल्स का परसेंटेज कितना होगा, 60%। और तुम डायरेक्टली 9 लाख पे 60% मारोगे तो 5,40,000 ही मिलेगा तुमको। बोलो बात समझ में आया। अगर 9 लाख के ऊपर जैसे हम 40% मारे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकला, वैसे अगर तुम 60% मारोगे तो तुमको ब्रेक इवन सेल्स निकल के आएगा। आया समझ में। यहां पे हम दो मेथड, यहां पे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस यूज कर दिए हम लोग, क्या कि पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाले, फिर ब्रेक इवन सेल्स को निकालने के लिए टोटल सेल्स से माइनस किए, हाँ या ना। लेकिन वही चीज को अगर और करके अगर बता दिया जाता तो यहां पे क्या करते, लिखते सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज दिया हुआ है अगर 40%, तो देयरफॉर ब्रेक इवन सेल्स का जो परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 100 माइनस 40%, मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, 60% हो जाएगा। बोलो समझ में आया। और जब 60% हो गया तो देयरफॉर अब हम लोग डायरेक्टली ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हैं। जो सेल्स दिया हुआ है 9 लाख रुपए का, इसके ऊपर डायरेक्टली 60% मार देंगे तो आ जाएगा 5,40,000। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। तो ये हमारा तरीका है आंसर निकालने का। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, दोनों तरीका हम लोग सीख के रखेंगे, दोनों तरीका हमारा काम आएगा। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। और क्या पूछा गया है, पूछा गया फिक्स कॉस्ट बताओ। अब बताओ जब तुमको ब्रेक इवन सेल्स पता चल चुका है तो ब्रेक इवन सेल्स का ही फॉर्मूला पे फिक्स कॉस्ट होता है, हाँ या ना। तो फिक्स कॉस्ट वहां से निकल जाएगा हमारा। बोलो ना, क्योंकि पीवी रेशियो तुमको दिया हुआ है 2/3, पीवी रेशियो तुमको 2/3 दिया हुआ है। तो बताओ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगेन सुनना ध्यान से, अगेन सिंस बताओ ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे सर फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, हाँ या ना। जो जो पता है उसको पुट कर दो। बताओ ब्रेक इवन सेल्स पता है हम लोग को कितने का, 5,40,000, और फिक्स कॉस्ट हम लोग को पता नहीं है, लेकिन पीवी रेशियो हम लोग को पता है कितना, 2/3 पता है। 2/3 की 3/2, 2/3। बोलो बात समझ में आया। और अगर ये बात पता चल गया तो बताओ अगर यहां से फिक्स कॉस्ट निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताओ 5,40,000 है और इनटू 2/3 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया।
तो अगर इसको इंटू पिंटू करेंगे तो 3,60,000 रुपया निकल के आ जाएगा। तो बताओ आपका फिक्स कॉस्ट का अमाउंट पता चल गया 3,60,000 की नहीं आया। तो दूसरा चीज भी निकल गया, तुम्हारा ब्रेक इवन सेल्स भी निकल गया और फिक्स कॉस्ट भी पता चल गया। देखो ब्रेक इवन सेल्स का 540 और फिक्स कॉस्ट का 360 आया समझ में। और नेक्स्ट बोला गया है कि सेल्स का अमाउंट बताओ, अगर वो प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है 3 लाख। तो बताओ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है। बोलेंगे सर सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। होता है कि नहीं होता है। तो बताओ फिक्स कॉस्ट अभी ताजा ताजा निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, और प्रॉफिट कमाने बोल रहा है कि 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाएगा और पीवी रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या सेल्स नहीं निकल जाएगा। बोलो सब कुछ पता है। तो यहां पे अब करेंगे नाउ बताओ सिंस सेल्स का फॉर्मूला पुट कर दो। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आ रहा है समझ में। तो फिक्स कॉस्ट निकाले हैं 3,60,000 रुपया और प्रॉफिट की बात बोला है कमाने का सोचा है 3 लाख और पीवी रेशियो हम लोग का दिया हुआ था कितना का 2/3 का। ऊपर जोड़ेंगे तो 6,60,000 रुपया हो जाएगा। अरे बोलो ना। और इनटू में जब इसको बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। अरे बोलो ना, डिवाइड का यही रूल होता है ना कि डिवाइड के अंदर अगर नीचे में हमारे पास फ्रैक्शन होता है और इस तरह से डिवाइड होता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी 3/2 हो जाएगा। तो बताओ 3/2 करने से रिजल्ट कितना आएगा 3 यानी 9,90,000। कितने का आ जाएगा 9,90,000 रुपये का आंसर निकल जाएगा। ये हमारा सेल्स निकल गया। देखिए आपका ये भी आंसर पता चल गया कि अगर वो 3 लाख रुपये का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 9 लाख रुपये में सेल करना पड़ेगा। आई बात समझ में। चलो अब तुम्हारा काम होता है स्टार्ट कॉपी करने का। यहां से कॉपी स्टार्ट करो। चलो यहां तक कॉपी हो गया है तो ये आगे बढ़ाते हैं। अगेन से आगे कॉपी कर लो, अगेन से यहां तक कॉपी कर लो, पूरा लास्ट कर देते हैं यहां तक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है अल्फा लिमिटेड फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10 रुपया पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 6 रुपया पर यूनिट। तो बताओ अगर सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। बोलो। आगे बोला इट इज एक्सपेक्टेड दैट वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 20%। अगर वेरिएबल कॉस्ट 20% से इंक्रीज करेगा तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द कंपनी विशेस टू मेंटेन द सेम पीवी रेशियो। यानी जो पीवी रेशियो पहले था वही पीवी रेशियो अगर मेंटेन करना चाहता है तो सेलिंग प्राइस उसको कितना रखना पड़ेगा। अगर हम लोग निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे अगर वेरिएबल कॉस्ट आपका 20% से इंक्रीज कर जाता है तो। और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का 5, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है ये। 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। बताओ सेलिंग प्राइस पहले कितना रुपया था 10 रुपया था, हाँ या ना। तब पीवी रेशियो एक निकल के आएगा हमारा। और फिर बोला है कि जब आपका वेरिएबल, यहां पे वेरिएबल कॉस्ट कितने का था 6 रुपया, लेकिन बोला है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा 20% से इंक्रीज कर जाएगा तो नया वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा हमारे पास। तब आपको वही पीवी रेशियो पाने के लिए कितना का सेल्स करना पड़ेगा, कितना रुपया का सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा। तो देखो आंसर आपका सेलिंग प्राइस का कितना दिया हुआ है 12, लेकिन ये 12 आएगा कैसे वो हम लोग को निकालना है। यहाँ पे समझ में आया। तो ध्यान से पहले सुनना है यहाँ पे किस तरह से काम करेंगे। तो जब दिया है आपके पास जो पहले पीवी रेशियो पुराना वाला निकाल लेंगे। तो देख लो एक बार, कॉपी मत करना, लिखेंगे यहाँ पे। बताओ सिंस सेलिंग प्राइस आपके पास कितना का दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना रुपया दिया हुआ है 10 रुपया। बोलो ना री। वेरिएबल कॉस्ट कितना का दिया हुआ है, बोलेंगे सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो हमारे पास है वो कितने का दिया हुआ है 6 रुपया का दिया हुआ है। तो देयरफॉर बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा। बोलेंगे कैसे निकलेगा सर, 10 में से 6 माइनस कर देंगे कितना रुपया निकल जाएगा 4 रुपया। और जब कंट्रीब्यूशन भी पता चल चुका है, सेल्स भी ऊपर पता है, तो क्या पीवी रेशियो निकल जाएगा। तो बोलेंगे सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, यानी 4 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 अगर करेंगे तो 40% पता चल जाएगा। कितना पता चल जाएगा 40% पता चल जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। अब मजेदार तरीका है, यहां तक तो कोई भी कर लेता क्वेश्चन पढ़ के कि सर सेलिंग प्राइस है पता, वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, तो पीवी रेशियो निकल जाएगा। यहां तक तो सब लोग कर देगा। आगे का थोड़ा दिमाग आपको लगाना है। यहां पे क्या बोला है, अगर वेरिएबल कॉस्ट हमारा चेंज करेगा तो लिखेंगे नाउ न्यू वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना का हो जाएगा
न्यू वेरिएबल कॉस्ट कितने का हो जाएगा? बोलेंगे सर 6 का था, कितने का था? 6, और बोला है ये आपका 20% से इंक्रीज करेगा, यानी 120% हो जाएगा। 20% बढ़ने से कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। अरे बोलो ना, कैलकुलेटर में तो तुम प्लस 20% भी कर दोगे, लेकिन यहां पे प्लस 20% नहीं दिखाना है, यहां पे इंटू 120% दिखाना पड़ेगा तुमको, ठीक है? और ये काम अगर करोगे तो कितना रुपया निकल के आएगा? 7 रुपया 20 पैसा निकल के आएगा, 7.2 निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आया? कैल्सी में करोगे तो 6 इंटू 120% भी कर सकते हो, या 6 प्लस 20% भी कर सकते हो, तब भी तुम्हारे पास 7.2 ही आएगा। बोलो बात समझ में आया? तो ये नया वेरिएबल कॉस्ट निकल गया, लेकिन पीवी रेशियो तो सेम मेंटेन करना है। कौन सा? 40%। तो एक बात बताओ, अगर वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को पता है तो परसेंटेज भी वेरिएबल कॉस्ट का लाना है तुमको, तभी ना डिवाइड कर सकते हैं। सेम यूनिट को डिवाइड करना पड़ता है, दूसरा को नहीं। वेरिएबल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन से डिवाइड नहीं करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट से डिवाइड करेंगे हम लोग, तब हम लोग को कुछ निकल के आता है, सेल से निकल के आता है। समझे? बोलो क्लियर चीज? तो एक बात बताओ, लिखेंगे एंड बताना पीवी रेशियो कितने का है? बोलेंगे सर पीवी रेशियो हमारे पास है 40%। कितने का है? 40%। और पीवी रेशियो का मतलब दैट इज कंट्रीब्यूशन का रेशियो। अरे बोलो ना, पीवी रेशियो मतलब किसका रेशियो? कंट्रीब्यूशन का रेशियो हमारे पास 40% है। तो बताओ देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर अगर इसका 40 है तो उसका कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 60% का हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? मतलब ये जो वेरिएबल कॉस्ट है 7 रुपया 20 पैसा, वो कितना परसेंट के बराबर है? 60% के बराबर। तुमको सेल्स चाहिए तो 100% के बराबर चाहिए। तो बोलेंगे देयरफॉर जो न्यू सेलिंग प्राइस आपका होगा, जो न्यू सेलिंग प्राइस आपका होगा वो क्या करेंगे? बोलेंगे सर वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज से। तो बताओ 7.20 को 60% से डिवाइड कर दो, बताओ कितना रुपया निकल के आएगा? 12 रुपया निकल के आ जाएगा, यानी आपका पर यूनिट जो होगा वो कितना का होगा? 12 रुपया का होगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तुम खुद दिमाग लगा के अब सोचो, बताओ। सुनो 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 सुनो, पहले तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना का था? तो जब सेलिंग प्राइस 10 रुपया का था तब तुम अगर पीवी रेशियो निकालते थे, क्या निकालते थे? पीवी रेशियो। तो बताओ पीवी रेशियो निकालते थे तो तुम्हारा कितना निकल के आता था? 4 निकल के आता था ना, यानी 40% अप्लाई करते थे। तो अरे बोलो ना। तो अब तुम्हारे पास 12 रुपया का है सेलिंग प्राइस, अब तुम अगर 40% चार्ज करोगे तो तुम्हारे पास नया कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा, नया कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा, जो कि तुम्हारा सेल से अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे, जो कि वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा नया वाला कितना हो चुका है? 7.2। तो तुम्हारा सेम वेरिएबल कॉस्ट मतलब सेम कंट्रीब्यूशन तुमको पता चलेगा। बोलने का मतलब सर सुनिएगा ध्यान से, इनकम स्टेटमेंट थोड़ा सा बना के बताते हैं आपको। बताओ अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है? बताओ पहले सेल्स कितना का था? 10 का। वेरिएबल कॉस्ट कितने का? तो कंट्रीब्यूशन कितना आता था। अब नया वाला में क्या बात हो गया है तुम्हारे पास? नया वाले में बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा कितने का है? 7.2। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो तुम बिना उतना काम किए भी, यहीं से हम ट्रिक भी बता रहे हैं, ट्रिक भी तुम यूज कर सकते हो। बताओ तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट नया वाला कितना हो चुका है? 7.2। हाँ या ना? और तुमको बोला है कि सेम तुमको पीवी रेशियो यूज करना है, मतलब कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज यहां पे कितना था? 4 था, 4 के बराबर था ना। मतलब ये जो 7.2 है वो तुम्हारा 40% के बराबर, कितना परसेंट के बराबर है? 60% के बराबर है, 6 के बराबर है। किसके बराबर है? 6 के बराबर है। बोलो ना, किसके बराबर है? तो तुम ये भी काम कर सकते हो कि ये जो 7.2 है तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है तो 6 के बराबर है, तुमको सेलिंग प्राइस निकालना है तो 10 के बराबर निकाल दो, और ये भी काम करोगे तो तुमको 12 रुपये निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 12 रुपये निकल के आएगा। बोलो समझ में आया? तो तरीका बहुत सारा है यहाँ पे निकालने का, आपको बस फॉलो जो करना है। 5 मार्क्स अगर पाने आए तो 5 मार्क्स पाने के लिए ये वाला काम करना पड़ेगा तुमको। बोलो समझ में आया कि नहीं? चलो कॉपी कर लो, इसको हम यहाँ से शिफ्ट करके थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं ताकि आपका आंसर यहाँ से पता चल जाए, और यहाँ से कॉपी कर लो इसको। क्लियर है चीज? तो ये चैप्टर आपका यहीं पे होता है खत्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे।